अ, भाई साहब, आप ये 147वां दिन यहाँ पे हो चुका हो धरना का, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें, ये धरना के पीछे? तो यही बोलना चाहूँगा कि 147 दिन हो गए हैं और अगर 1047 दिन भी होंगे तो हम यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक एलिवेटेड मार्ग नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और रोड नहीं तो वोट नहीं। 5 वोट मेरे हैं। और कोटद्वार के लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग कमर कस लीजिए, देख लीजिए इस समय माहौल किस प्रकार से है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है और इसी में हम लोग बंट रहे हैं। और कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई लड़ता नहीं है, सड़कों पे कोई लड़ता नहीं है। जो कोई लड़ता है उसका आप लोग साथ नहीं देते हैं। तो चुनाव का कब तक ये सब चीज़ें चलते रहेंगी और इनके ये जो कोटद्वार का माहौल है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग वोट करते रहोगे। तो बिल्कुल इस बार कमर कस लीजिए आप लोग भी। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपको बता दूँ कि जल्द ही सोमवार से मेरा रात दिन का धरना यहाँ पर रहेगा। जब तक ये मार्ग नहीं बनेगा मैं अपनी बीवी से नहीं मिलूँगा, पत्नी से मैं नहीं मिलूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल से कोई आएगा मुझे मारने या वो गुस्सा होंगे या मेरी बीवी, तो इसके ज़िम्मेदार कोटद्वार के लोग आप होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि 147 दिन के बाद भी जिस प्रकार से आप लोगों को आना चाहिए था उस प्रकार से आप लोग नहीं आए हैं। अगर 5000 की संख्या में रैली होती उस दिन, पूरा सड़क जाम हो जाती, तो ये मैसेज जनप्रतिनिधियों तक जाना। जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर उन्हें काम करना चाहिए, रात दिन उन्हें इस मार्ग के लिए लड़ना चाहिए कि यहाँ पर अभी तक हमारे साथ 5 से 7 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, घर घर तक ये बात है और हर किसी के मन में ये पीड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी समस्याएं भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो 4-4 के ग्रुप में दुकानों में बैठे रहते हैं और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आज तक वो कभी नहीं आए। दुख हमें उन लोगों से ज़्यादा है और वो लोग बातें भी बहुत बनाते हैं। पूरे आंदोलन की जीत और हार उनको पता है, सब कुछ सबसे बड़े ज्ञाता वो लोग हैं। उनसे बड़ा जो बहुत ज़्यादा हमें दुख है। तो मैं अब बार बार ये कहना चाहता हूँ, आप लोग बढ़ चढ़ कर इस रैली में आएँ। और अगर इस मार्ग के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग बड़ी संख्या में आइए, एक रोज़ इस धरने पे आइए। आज देखिए, आज 12-15 लोग यहाँ पर धरने पे थे, कभी 25-30 हो जाते हैं। कल हमने कहा कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं चैनल से, तो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या हो गई है। तो इंसान का जो आंदोलन होता है या कोई भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो विपरीत परिस्थितियों में पता चलता है कि आप कितने सच्चे दिल से आंदोलन करना चाहते हैं। ये नहीं है कि जब भीड़ भाड़ हो तो हम भी 2 हैं तो हम 5 बन जाएं। हाँ, आंदोलन तभी होता है जब हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और बस जनप्रतिनिधियों को यही कहूँगा कि युद्ध स्तर पे ये काम कीजिए। ऐसे आप लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं कि भाई 2-3 महीने में हम काम कर देंगे। और बार बार मैंने इसको कहा है कि प्रॉपर हमें बताइए, ये हमारा अधिकार है, हम लोगों का अधिकार है। 2 लाख कोटद्वार की जनसंख्या है, प्लस लालढांग प्लस गढ़वाल के लोगों का अधिकार है। उनको बताइए आप कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, कहाँ आप वकील आपने अपॉइंट किए हैं, क्या तारीख लगी है, कैसे लगे। ये नहीं कि आप 6-7 महीने में एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं 2-3 महीने में काम हो जाएगा। कैसा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसी रोड बनेगी, इन सब चीज़ों पे आप, ये कोटद्वार के विकास की बात है। आप कोटद्वार के विधायक हैं, आप कोटद्वार के सांसद हैं, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ। और अभी हम इस पे, मैंने जैसा कहा है कि जल्दी ही यहाँ पर पूरे रात दिन का धरना होगा। साथ ही साथ मैं डोर टू डोर लोगों के पास जाऊँगा। हरिद्वार, देहरादून जाएंगे हम जल्द ही। मुख्यमंत्री के वहाँ भी एक हम घेराव एक बार फिर करेंगे हम वहाँ पर जाकर। और बार बार वो हमसे मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम एक बार और घेराव वहाँ पर हम करेंगे। सभी से मेरा ये कहना है कि जल्द ही हम उसकी भी तारीख आपको बताएंगे। अब की बार हमने मुख्यमंत्री आवास में, और 100 लोग हम ऐसे होंगे कि जो हमारी माताएं बहनें होंगी उनको तो हम भेज देंगे उसी दिन, लेकिन 100 लोग जब तक वो मुख्यमंत्री जी हमारे पास नहीं आते हैं, हमें आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कोई सब यहाँ आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर डटा रहूँगा। और आने वाले समय में भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मार्ग हमें हर हाल में चाहिए। कोटद्वार के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचिए, धरना स्थल पर पहुँचिए। आपसे 4 घंटे का समय हम मांगते हैं, 2 घंटे आप दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा काम होता है, कोई बात नहीं, है ना। तो आप लोग आइए, धरने पे आइए, ये मार्ग बनेगा, बहुत सारा विकास होगा। आपको पता नहीं है कि कितना विकास होगा। और जब ये मार्ग बनेगा तो हम भी फिर दूसरे मुद्दों पे हमें भी लगेगा कि जनता जनार्दन हमारे साथ है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो कोटद्वार में हैं उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और कोटद्वार को एक अच्छा शहर, हम कोटद्वार का जो हमारा गढ़वाल का प्रवेश द्वार है उसको हम एक अच्छा शहर बनाएंगे। और जो बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे देखेंगे कि कोटद्वार किस प्रकार से है, पार्क यहाँ पर होंगे, या हॉस्पिटल में सुविधाएं होंगी। इसके लिए हमें कमर कसना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। और जब हम आंदोलन करेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि उससे फिर आंखें मूंद नहीं सकता, वो काम करेगा। तो सभी लोग आइए आगे, और रोड नहीं तो वोट नहीं, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल ढाक चलो खाल मार्ग बने हमारा। तो थापा भाई, आप भी ये जो सामाजिक कार्य है इसमें आप भी युद्ध स्तर पे आप कार्य जारी रखा हुआ है, तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।